जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, कोई भी आपका, ताकि मैं आगे बढ़ूं। फिर किसी को क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे इतनी देर तक, क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा। बजट के क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने 12-13? सर 13 का पॉइंट नंबर 2 रह गया था। आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर सर एग्जांपल 13 का सेकंड पॉइंट रह गया था। सेकंड पॉइंट। अच्छा जी, वो भी देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये सेकंड पॉइंट। अच्छा, ये 1 और 2 ना कॉम्बिनेशन में है, ये अलग नहीं पढ़ोगे आप, क्योंकि दोनों सेल से रिलेट कर रहे हैं। पहला लिखा है 20% ऑफ बी। एक्चुअली ये इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो दो आपकी ये ऊपर दी हुई हैं। ए के आप 5400 यूनिट सेल कर रहे हैं, बी के 3600 यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। और हमें टोटल सेल दी हुई है, प्राइसिस नहीं दी हुई। ये देखिएगा, टोटल सेल हमें दी हुई है 5.522 मिलियन। वो लिख रहे हैं 20% ऑफ बी वॉज सोल्ड टू अ कॉर्पोरेट बायर हु वॉज गिवन ए 10% डिस्काउंट। ये पास्ट है, ये सारा पास्ट डाटा है। यानी पिछले साल जो ऊपर डाटा दिया हुआ है उसमें आप 10% डिस्काउंट दे रहे थे कस्टमर को, कॉर्पोरेट कस्टमर को, जो कि बी प्रोडक्ट का 20% बाय कर रहा था। इससे अगली बात जो है ना वो बाद में डिस्कशन करेंगे हम। ये बजट से रिलेट कर दीजिए, ठीक है। द बायर हैज एग्रीड टू डबल द परचेजेस इन 2019। उसने ये फैसला किया कि हम 2019 में जाकर हम इसको डबल कर देंगे। और मिस्टर रमीज हैज एग्री टू इंक्रीज द डिस्काउंट टू 15%, और हमने उसे डिस्काउंट 10% से बढ़ाकर अब 15% करेंगे। ओके। In view of the better margin in B, Mr. Ramiz has decided to promote its sale at a cost of 250,000। ये भी बजट में आएगा। As a result, its sales to customer other than corporate customer are expected to increase by 30%। ठीक है, यानी जो बी की सेल है अदर देन कॉर्पोरेट कस्टमर जो ऊपर पड़ चुके हैं वो 30% इंक्रीज हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, जो बी की 80% सेल है वो आपकी 30% इंक्रीज हो जाएगी। हाउएवर द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड। ये बड़ा अहम पॉइंट है। ही इंटेंड्स टू रिड्यूस प्रोडक्शन सेल ऑफ ए इफ नेसेसरी। Mr. Ramesh has ascertained that 90% capacity was utilized during the year ended November 30, 2018, whereas the time required to produce one unit of B is 20% more than the time required to produce one unit of A, a unit of A। अब ये सारी कैलकुलेशन जो है ये मैं एक टेबल पे ला रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे चाहिए क्या बजट बनाने के लिए, ये मैं सेल आपको निकाल देता हूँ इसकी, बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। मेरे लिए आसान है कि मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। देखिए, पिछले साल मुझे सेल प्राइस चाहिए कि ए की सेल प्राइस क्या है और बी की सेल प्राइस क्या है, क्योंकि डिस्काउंट्स भी देने हैं आप, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन बनाता हूँ। देखिए, पिछले साल 5400 यूनिट आपने सेल किए थे ए के, और ए के मतलब कोई इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दी दोनों पैराग्राफ में। तो मैं लिखता हूँ जी इसको, यहाँ पे लाता हूँ 5400 यूनिट्स हैं इनटू ए, यानी 50 ए का मतलब ए की प्राइस, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, इसे ऊपर पैराग्राफ में भी देखने कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं। ये देखिएगा, ये इंफॉर्मेशन कि brand B is of high quality and over the past many years company has been charging 60% higher prices as compared to brand A। यानी ब्रांड बी की जो प्राइस है वो ब्रांड ए से 60% हायर है। ये बड़ा जरूरी था। अच्छा, अब जब मैं बी में आता हूँ तो बी में दो कस्टमर्स हैं,
3600 यूनिट तो है मेरे पास, लेकिन इसमें 20% कॉर्पोरेट कस्टमर के है जिसको हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यूनिट्स इनटू प्राइस, यूनिट्स इनटू प्राइस। ए की प्लस बी के यूनिट कितने हैं 3600, लेकिन इसको कॉर्पोरेट कस्टमर में कैलकुलेट करता हूं तो 3600 के कितने यूनिट्स हम कॉर्पोरेट कस्टमर को सेल कर रहे हैं 20% इंटू 20%, और इसको प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं, इसकी जो प्राइस है वो ए से 60% हायर है, यानी 1.60 ऑफ ए, लेकिन हम इसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं इंटू 0.90। ये आपकी इक्वेशन बनती जा रही है प्लस। अब तीसरा आइएगा, जो अब बी के जो बाकी कस्टमर्स हैं वो 80% है, यानी 3600 का 80%, ये 80% लीजिएगा और इनटू, और इसकी प्राइस क्या है 1.60, इनको डिस्काउंट नहीं दे रहे आप, जो बाकी बी के कस्टमर है उनको डिस्काउंट नहीं दे रहे। अब देखें मैंने किया क्या है, इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ दो चीजों को मल्टीप्लाई किया, यूनिट इनटू प्राइस, और प्राइस को हमने लेट किया ए, और ओवरऑल प्राइस सेल जो है वो मेरी आ रही है 5522 400, 5522 400। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, यानी पहला तो वही आएगा 5400 ए, दूसरे की कैलकुलेशन जरा आप कीजिएगा, कैलकुलेटर आपके पास है, 3600 इंटू 0.20 इंटू 1.60 इंटू 0.90, ये कितना आएगा, जी 720, जी कैलकुलेट किया, टाइम लगा दिया कैलकुलेशन करते हुए, इंटू 0.2 इंटू 1.6 इंटू 0.9, ये मेरे पास आ रहा है 1036.8, 1036.8 ए। इसी तरह आप तीसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 इंटू 0.8 इंटू 1.60, 3600 इंटू 0.8 इंटू 1.60, ये अमाउंट आ रही है 4608। ठीक है 4608 ए इज इक्वल टू सेल्स 5522 400। अब इन सबको ऐड करो और इस पे डिवाइड कर दो, देखो ए किसके इक्वल आता है सर 500, पूरा पूरा 500, ओके। ए अब जी हमारे सर। पास 500 आ गया, ठीक है। अब ए की प्राइस जब निकल आई, अब मैं बी की प्राइस निकालना चाहता हूं, तो बी की तो सिंपल है, उसने कहा 60% हायर है। अब 60% हाई प्राइस निकालो तो इसको 1.60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 800 आ गया, यानी 500 इंटू 1.60। ये जब दोनों प्राइसेस निकल आई, अब आगे चलते हैं। अब वो जो कैपेसिटी वाली बात की है उसको प्लीज माइंड में रखना है, ये वाली, इसे नीचे मूव कर लो, दिस वन। तो सबसे पहले तो मुझे कैपेसिटी चाहिए, सबसे पहले मैं कैपेसिटी निकाल लेता हूं कितनी है इस वक्त। लास्ट ईयर में वो कह रहा है मिस्टर रमीज हैज ascertained that 90% capacity was utilized during the year ended 30th November 2018, यानी जो ऊपर आपको डाटा दिया हुआ है इसमें 90% कैपेसिटी यूटिलाइज हो चुकी है। अब मैं इसको टोटल कैपेसिटी पे पहले लाता हूँ, टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी। तो पहले मैं लिखता हूँ लास्ट ईयर कैपेसिटी यूटिलाइज्ड, कैपेसिटी यूटिलाइज्ड। अच्छा अब ए और बी पे कितना टाइम लगेगा वो जरा देख क्वेश्चन के अंदर। अच्छा अब हमें यहाँ इसने दिया हुआ है कि टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बी इज 20% मोर देन 1
टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट या अ यूनिट ऑफ ए। वेरी सिंपल, अब मैं ए का लेता हूँ। इफ ए जो है अगर उसको 1 और लगता है, कोई भी आप ले लो, 1 और लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो बी पे कितना टाइम लगेगा? 1.2 आवर्स। ठीक है, अब इसके मुताबिक आप देख लें कि मेरी कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हुई थी। ए के आपने कितने यूनिट बनाए थे पिछली दफा? 5400 ये ऊपर लिखे हुए हैं क्योंकि इन्वेंट्री कोई नहीं है। 5400 इंटू 1 प्लस बी के आपने कितने यूनिट बनाए हैं? 3600 यूनिट्स इंटू 1.2। अब इसको देखें कितने ऑर्स लगे आपके? 3600 इंटू 1.2 प्लस 5400, ये आ रहा है 9720। यानी ये मेरे ऑर्स पिछले साल लगे थे अगर मैं 1 और ए पे लेता हूं और 1.2 और बी पे लेता हूं। और ये जो 9720 आए हैं, ये एक 90% कैपेसिटी यूटिलाइज है। तो अब मैं यहां से टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं, जो बहुत जरूरी है। टोटल कैपेसिटी, अच्छा अब टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी? 9720 90% है, इसको 90% पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 0.90 विच इज इक्वल टू 10,800 आवर्स। अब ये बस माइंड में रखना है कि मेरी टोटल कैपेसिटी 10,800 आवर्स है और इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अब इस लाइन को माइंड में रखिएगा। फर्दर एज अ रिजल्ट, ये सारा कुछ करने के बाद वो लिखते हैं एज अ रिजल्ट द सेल टू कस्टमर अदर देन कॉर्पोरेट कस्टमर इंक्रीज बाय 30%। हाउएवर द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड, ही इंटेंड्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ए इफ नेसेसरी। अब जरा देख लेते हैं, मैं पहले अब ए को नहीं लूंगा, पहले बी को लेता हूँ। अब मैं ये एक छोटी सी टेबल सी फॉर्म बना लेते हैं। पहले मैं लेता हूँ बी कॉर्पोरेट कस्टमर। कॉर्पोरेट कस्टमर को लास्ट टाइम कितने यूनिट सेल कर रहे थे लास्ट ईयर? ये मैं यहाँ लास्ट का वर्ड लिखा हूँ, वो आपने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ। कैसे? 3600 यूनिट थे जिसके 20% जो है वो कॉर्पोरेट कस्टमर के थे, जो कि 720 हो रहे। और अब उसने बजट में क्या कहा है? बजट में कितने यूनिट उसने कहे? देखिएगा, वो लिख रहे थे बायर हैज एग्रीड टू डबल द परचेज। बायर हैज एग्रीड टू डबल द परचेज इन 2019। यानी ये परचेज को डबल कर रहा है, तो हमारी सेल डबल हो जाएगी, तो 1440 आ जाएंगे। और इस पे चूंकि कैपेसिटी भी देखनी है, तो ऑर्स कितने लगेंगे? 1.2 हमने अज्यूम किया हुआ है बी को, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1440 इंटू 1.2, यानी इट मीन्स कि इस पे ऑर्स लगेंगे 1728। 1728। अच्छा, इससे आगे भी सेल की कैलकुलेशन है वो छोड़ दें अभी। अब बी अदर्स में आए। अच्छा, बी के जो अदर्स हैं, देखिए बी के 3600 का 80% जो है वो अदर्स है। तो 30, ये लास्ट ईयर 3600 का 80% है, विच इज इक्वल टू 2880। और बजट में वो क्या कह रहा है कि कितना इंक्रीज हो रहा है? वो कह रहे हैं कि एज अ रिजल्ट its sales to customer other than corporate customer are expected to increase by 30%। यानी ये 30% इंक्रीज हो जाएंगे। इसको 1.30 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बजट में 3744 यूनिट मेरे बी के सेल हुए। अब यहाँ पर टोटल यूनिट ऑफ बी भी आ सकते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऑर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो 1.2 ऑर्स लगेंगे। 449,2.8। अब देखें टोटल ऑर्स कितने लगे, इसमें 1728 ऐड कर लो, यानी बजट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 6220। राउंडिंग करनी है तो 6221 आ जाएगा, ये 3 कर देंगे, तो यानी 6221 ऑर्स लगेंगे सिर्फ बी को बनाने के लिए। अब मैं ए के कितने यूनिट बना सकता हूँ? हालांकि ए की डिमांड उसने मेंशन नहीं की, ए का सिर्फ इतना ही लिखा है हाउ द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड, ही इंटेंड्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन सेल ऑफ ए इफ नेसेसरी। पिछले साल ए के 5400 थे, अब अगर मैं 5400 ही बनाता हूँ
तो ये 10,800 से एक्सीड कर जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास अवेलेबल कैपेसिटी है वो यहाँ लिख लेता हूँ। अवेलेबल कैपेसिटी 10,800 है, और ये जो 100% कैपेसिटी है, लिमिटेड है। अब 10,800 में से मैं लेस कर देता हूँ 6,221, यानी मेरे पास सिर्फ 4,579 आवर्स। और इसको बनाने के लिए 1 और चाहिए, तो इसका मतलब इसके भी यूनिट में बजट में जो सेल करूंगा 4759 का। हालांकि लास्ट ईयर जो हमने सेल किए थे वो 5400, लेकिन इसका मैनेजमेंट ने फैसला किया कि इसको हम कम कर दें। जब ये चीज कैलकुलेट हो गई, अब मैं सेल आराम से निकाल सकता हूँ, ये बजटेड सेल है। अब मुझे प्राइस चाहिए, मैं आगे कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ कॉलम बना के समझा रहा हूँ। बी कॉर्पोरेट कस्टमर जो है उसको आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप अगले साल 15%, अगले साल आप इसको डिस्काउंट दोगे 15%। तो बी की जो सेल प्राइस है वो 800 है। 800 का 15% अगर कैलकुलेट करें, 85% प्राइस आप लोगे ना, तो 680 प्राइस आ जाए। लेकिन जो अदर्स हैं उससे आप पूरा चार्ज करोगे 800, ठीक है। और इवन जो आपके ए है इस पे भी 500 करोगे। अब ये बजटेड प्राइस भी आ गई, बजटेड ये भी आ गई, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल की वैल्यू है। ठीक हो गया, समझ आई कुछ? ओके Yes, sir. ओके। अच्छा, अब आते हैं जी प्रोसेस कॉस्टिंग जो हम पढ़ रहे थे कल। कल हमने दो चीजें पढ़ी थी, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल भी पढ़ लिया था हमने। सर पढ़ रहे थे और फिर खत्म हो गया था टाइम। अच्छा, इसकी एक डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। ये हर एक में एग्जांपल एक ऐड करनी है मैंने। इनपुट जो है वो हमारी यूनिट्स में 16,000 यूनिट्स हैं, और कॉस्ट में हमारी जो कॉस्ट लगी है वो 70,000 इन रुपीज, ठीक है जी। वो हमें कहता है जी एक्सपेक्टेड लॉसेस जो, अच्छा आउटपुट पहले लिख लेते हैं। आउटपुट इसने दिए हमें 15,000, और फर्दर वो कहता है नॉर्मल लॉस जो है, एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो हमारा 5% है, और स्क्रैप वैल्यू ₹2 है पर यूनिट। अब वो हमसे कहता है जी प्रोसेस अकाउंट बना दो। अब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस भी आ रहा है, ठीक है। वो कैसे आ रहा है वो जरा चेक करते हैं। देखिए, आप 16,000 यूनिट इनपुट दिए, 15,000 आउटपुट है, और कोई वर्क इन प्रोसेस अभी नहीं है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि 1,000 यूनिट जो है वो मेरे लॉस्ट हो चुके हैं। अब अगर मेरे 1,000 यूनिट लॉस हुए, इसमें नॉर्मल कितने हैं वो जरा देख लेते हैं। नॉर्मल वो कह रहे हैं कि हम 5% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 16,000 का अगर 5% लें, 16,000 यूनिट्स का अगर मैं 5% लूँ, तो आई थिंक ये 800 बनेगा। तो 800 मेरे नॉर्मल हो गए। तो बाकी जो एडिशनल यूनिट्स हैं जो लॉस हुई हैं, दिस शैल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। और यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कितने परसेंट लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो आप, हमने क्या कल अजम्पशन पढ़ी थी, एबनॉर्मल लॉस shall always be assumed that it occurred at the end of the year। ये एंड ऑफ द ईयर हमारा होगा, हमारी अजम्पशन हमेशा ये होगी कि ये एंड ऑफ द ईयर हो, ठीक है। तो यानी 100%। तो आउटपुट भी 100% है, एबनॉर्मल लॉस भी 100%। अब अगर इसका प्रोसेस अकाउंट बनाऊं, प्रोसेस अकाउंट, इसमें दो कॉलम बनाएंगे, यूनिट और यूनिट कॉस्ट यानी रुपीस, और यूनिट्स और रुपीस। अब डेबिट साइड पे हमारी इनपुट है, इनपुट, और मैंने यहां कुछ नहीं लिखा, मटेरियल लेबर, ये सारा कॉम्बिनेशन में लिखा है।
16,000 यूनिट है और इसमें हमारी इनपुट कॉस्ट है 70,000। सबसे पहले मैं नॉर्मल लॉस की तरफ आती हूँ। व्हाट इज अ नॉर्मल लॉस? 800 यूनिट और 1 यूनिट आप सेल करोगे ₹2 में। ठीक है, ये ऑडियो ऑफ कीजिएगा, ये मोहम्मद के नाम से कहिए प्लीज, ऑडियो आप म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें ₹2 जो है वो आएगा तो ये 1600 आ जाएगा नॉर्मल लॉस। अच्छा, उसके बाद मैं एबनॉर्मल लॉस में जाता हूँ और इसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी और इसको कॉस्टिंग मैं करूंगा अभी बाद में, पहले हम इसको मुकम्मल करेंगे। और एबनॉर्मल लॉस है 200 यूनिट, यकीनन इसको मैंने कॉस्ट असाइन करनी है उतने परसेंट जितने परसेंट ये कंप्लीट हुए हैं। और उसके बाद आउटपुट का यहाँ मैंने मीनिंग कल भी समझाया था, इट डजंट मीन दैट इट हैज बीन ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, इट माइट बी पॉसिबल कि इट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये हमारे 15,000 यूनिट्स हैं। अच्छा, अब ये आपके अगर टोटल करें तो ये 16,000 यूनिट और 16,000 यूनिट हमारे यहाँ पर। अब कॉस्ट जो है ये 70,000 है, तो इस साइड का टोटल भी 70 ही आना चाहिए। अच्छा, अब मैंने कॉस्ट असाइन करनी है तो उससे पहले मुझे यूनिट कॉस्ट चाहिए कि एक यूनिट जो मैं कंप्लीट कर रहा हूं उस पर मेरी यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी। और इसका फार्मूला हमने कल पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ इनपुट, यानी इनपुट कॉस्ट, कितनी इनपुट कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, whole divided by expected output, expected output. Now put the values here, input cost मेरी है 70,000 और इसमें स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस सिर्फ लेना है 1600, होल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट। अब एक्सपेक्टेड यूनिट का मतलब क्या है कि 16,000 अगर मैं इनपुट देता हूँ और 5% लॉस होगा तो 95% आउटपुट होगी, यानी 16,000 का 90% लेंगे तो 15,200 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये अमाउंट आ गई 70,000 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 15,200। ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ रहा है ₹4.50। ठीक है जी। अब ये जो 4.50 की कॉस्ट आई है, अब मैंने एबनॉर्मल लॉस निकालना है, चूंकि ये 100% कंप्लीट है तो 100% कॉस्ट असाइन करूंगा, यानी 200 इंटू 4.50 विच इज इक्वल टू 900। ये मैं यहाँ कैलकुलेशन भी इसकी शो कर देता हूँ। ये आएगी 200 यूनिट्स हैं और एक यूनिट पे जो इस पे कॉस्ट आ रही है वो 4.50 है। सिमिलरली जो आउटपुट है वो भी 15,000 है और एक यूनिट पे जो कॉस्ट आएगी वो 4.50 है। तो 15,000 इंटू 4.50 विच इज 67,500। अब इन तीनों को ऐड करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 70,000 प्लस 900 प्लस 1600, दिस इज इक्वल टू 70,000। आप देख सकते हो ये 70 के इक्वल आ। ठीक है, अब इसमें एक अकाउंट और रिक्वायर कर सकता है एग्जामिनर, दैट इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट्स में ये जो अमाउंट आपने यहाँ क्रेडिट की है प्रोसेस अकाउंट में, ये 900 की, ये एबनॉर्मल लॉस में डेबिट हो जाएगी और इसको मैं लिखूंगा प्रोसेस, जो भी प्रोसेस का नेम होगा उस प्रोसेस से 900 रुपीज की अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ। और ये कितने यूनिट्स हैं? ये 200 यूनिट्स हैं। तो इसकी भी तो स्क्रैप वैल्यू होगी ना, इसकी स्क्रैप वैल्यू इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो। अब इसकी स्क्रैप वैल्यू वो 2 है, ये स्क्रैप वैल्यू सिर्फ नॉर्मल लॉस की नहीं होती। देखिए लॉस जो है वो आपके टोटल 1000 हुए हैं जिसकी स्क्रैप वैल्यू ₹2 है। अब इसमें से हमने देखना है कि कितना नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल की स्क्रैप वैल्यू आप यहाँ लाओगे स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू कितनी बनेगी इसकी 200 इंटू 2 विच इज 400, यानी इट मीन्स कि मेरा एबनॉर्मल लॉस 900 हुआ लेकिन 400 रिकवर हो जाएगा
जो बाकी अमाउंट है वो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो जाए 500। और अगर इंश्योर्ड है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट आप लोगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। वैसे इसमें हम ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस को ही ट्रांसफर करते हैं। ये फर्दर रिक्वायर्ड कर सकता है आपसे। तो दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। लेकिन अभी ये मैंने पहला ट्रीटमेंट लिया एबनॉर्मल लॉस का, यहाँ 100% कंप्लीशन है। यानी लॉस अकर्ड एट द एंड ऑफ प्रोसेस, इन अदर वर्ड्स लॉस अकर्ड एट एंड ऑफ प्रोसेस। अब थोड़ा सा आगे जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉस अकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस का ट्रीटमेंट क्या है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी को करना हो तो करिएगा, मैं अगली स्लाइड पे मूव करूंगा। ओके, अच्छा अब आइएगा, अब अगले हम आखिरी रह गया मेरा वर्किंग प्रोसेस। तो वर्किंग प्रोसेस में जाने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है इक्विवेलेंट यूनिट्स का। इक्विवेलेंट यूनिट्स, जिसको पूरा नाम हम लेते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। लेकिन मुख्तसर हम इक्विवेलेंट यूनिट भी कहते हैं इसको, ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इसको, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर एलेबोरेट करने के लिए मैं एक आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि सपोज एक यूनिट जो है आपने बनाया और उस पर कॉस्ट आ रही है हमारी 80 रुपीज। ये मुकम्मल यूनिट है, इसको मैं आगे लिख रहा हूं कंप्लीटेड यूनिट। कंप्लीटेड यूनिट। लेकिन दूसरा हमारा एक यूनिट बन रहा है जिसके मुतालिक मैं कहता हूं कि ये 60% कंप्लीट है। तो क्या इस यूनिट पे कोई कॉस्ट लगी होगी? अगर लगी होगी तो कितनी लगी होगी? एनीवन? सर 48 लगी होगी। एब्सोल्युटली 48। क्योंकि इसमें अब हमारी अजम्पशन क्या होती है कि कॉस्ट अकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। यानी अगर 1% कंप्लीट हुआ है तो 1% कॉस्ट आई है, 2% कंप्लीट हुआ है 2% कॉस्ट लग चुकी है। अब अगर मेरा वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि उस पर 60% कॉस्ट लगेगी। यानी अब अगर मैंने पूरे महीने में 2 यूनिट दिए हैं जिसमें एक यूनिट कंप्लीट हुआ है और एक 60% कंप्लीट है, एग्जामिनर क्वेश्चन में हमें क्या देगा? 128 इनपुट कॉस्ट है और 2 यूनिट्स देगा। हमें डाटा इस तरह देगा कि 2 यूनिट्स हैं और जिसमें एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है और एक यूनिट जो है वो वर्क इन प्रोसेस में। ठीक है, अब इसका जब मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा इन 2 यूनिट का, ध्यान से देखिएगा, ये इनपुट जब मैं करूंगा तो इनपुट 2 यूनिट्स हैं और हमें कॉस्ट गिवन है उसकी 128। जब यहाँ पे कोई लॉसेस की बात नहीं कर रहा, अभी लॉसेस को हमने ज्यादा से डिस्कस किया, बाद में कंबाइन करूंगा। मैं इस वक्त वर्क इन प्रोसेस में आता हूँ। तो इस वक्त जो ट्रांसफर किए हैं आपने यूनिट्स जो कंप्लीट करके, जिसको हम ट्रांसफर आउट कहते हैं, वो 1 यूनिट है और वर्क इन प्रोसेस में भी 1 यूनिट है। तो ये 2 यूनिट्स आ गए और ये 2 यूनिट। अब अगर मैं यूनिट कॉस्ट का वो फॉर्मूला लगाऊं जो पहले पढ़ा था, तो फिर तो सिंपल 128 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना। तो 64 कॉस्ट इसको चार्ज हो जाएगी, 64 इसको चार्ज होगी, कि जो कि गलत है। अभी आपने खुद देखा कि 80 इसको चार्ज होनी चाहिए, 48 इसको होनी चाहिए। सो लिहाजा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब ये होता है कि ये जितनी कॉस्ट आपने इनकम्प्लीट यूनिट पे लगाई है, अगर ये कंप्लीट यूनिट पे लगाते तो कितने यूनिट बन सकते थे। दीज आर द नोशनल यूनिट्स। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे जी कि एक यूनिट मुकम्मल है और एक यूनिट 60% कंप्लीट है।
तो ये 1.60 आ गया। अब अगर मैं यूनिट कॉस्ट निकालूं, यूनिट कॉस्ट, तो यूनिट कॉस्ट जब भी निकलती है वो कंप्लीटेड यूनिट की होती है। तो 128 कॉस्ट है और डिवाइडेड बाय 1.60। अब अगर इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली आंसर जो है वो मेरा 80 आएगा, 80 रुपीज। यानी इसका मतलब है कि 80 रुपीज मेरी कॉस्ट लगी है कंप्लीटेड यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट का असल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप जो इनकम्प्लीट यूनिट है उसको उतने नंबर ऑफ यूनिट्स में कंप्लीट कर लें जितने वो कंप्लीटेड उतनी कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट में लगेगी। और आसान करता हूं वर्ड, अगर आप 100 यूनिट बना रहे और वो आपके 60% कंप्लीट है, तो इस पे जितनी भी कॉस्ट लगी है इसी कॉस्ट को लेके चलते हैं। अगर मैं 100 यूनिट बना रहा हूँ, एक यूनिट पे कॉस्ट 80 लगनी चाहिए, लेकिन चूंकि 60% कंप्लीट हुआ है तो 60% कॉस्ट आएगी। यानी इट मीन्स इन 100 यूनिट पे जो मेरी कॉस्ट लगी है 100 इंटू 80 इंटू 60% विच इज 4800। यानी 100 यूनिट पे जो मेरी कॉस्ट लगी है 4800। मैं अगर आपसे ये कहूं कि यही 4800 अगर मैं कॉस्ट लगाता हूं तो बताइएगा कितने कंप्लीट यूनिट में बना सकता हूं। तो क्या करूंगा, यानी ये 4800 अगर कंप्लीटेड यूनिट पे लगाऊंगा तो एक कंप्लीटेड यूनिट पे कॉस्ट लगेगी 80। तो 4800 को अगर मैं 80 पे डिवाइड कर दूं तो ये 60 यूनिट बनते हैं। यानी इट मींस अब इसको एक लाइन में मैं सम अप कर रहा हूं, 100 यूनिट पे मेरी जितनी भी कॉस्ट लगी है अगर यही कॉस्ट मैं कंप्लीटेड यूनिट में लगाऊं तो मैं 60 यूनिट कंप्लीट कर सकता हूं। तो इट मींस इसका आसान तरीका, ये इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करते हैं हम, 100 का 60% ले लेते हैं जो कि एग्जैक्टली इसके इक्वल आए। यानी इनकम्प्लीट यूनिट जो है उसको कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारी यूनिट कॉस्ट करेक्टली कैलकुलेट हो सके। तो इक्विवेलेंट यूनिट का ये नोशनल यूनिट्स, ये फर्ज कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। नोशनल यूनिट्स which should या represented which represents completed units, जो कि हमारे कंप्लीटेड यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी जितने इनकम्प्लीटेड यूनिट है उसको इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट में आप कन्वर्ट कर लेते हो नोशनल बेसिस पर, उसको हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कहते हैं। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया तो इक्विवेलेंट यूनिट का हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह बनेगा, यूनिट्स कंप्लीटेड, ये वो यूनिट है कंप्लीटेड जो 100% कंप्लीटेड, प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड, कि हमारे वर्क इन प्रोसेस कितने परसेंट कंप्लीट। जब इसको ऐड कर लूंगा तो ये मेरा इक्विवेलेंट यूनिट बन जाएगा। और अब मैंने जब यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो वो पुराना फार्मूला अब मैं यूज नहीं करूंगा, यूनिट कॉस्ट का वही फार्मूला यूज करेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट आप इक्विवेलेंट यूनिट के थ्रू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब जो आंसर आएगा उस पर मैं कॉस्टिंग करूंगा। अब ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं एक और इससे रिलेटेड। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इनपुट जो है हमारी, इनपुट इन यूनिट्स वो 6000 और इसमें वो लिख रहा है जी कि ट्रांसफर्ड आउट जो है वो हमारे 5000, और जो वर्क इन प्रोसेस में है वो 1000 यूनिट है, लेकिन साथ में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो 70% कंप्लीट है। जी, तो अब यहां पर जो कॉस्ट है इनपुट की वो भी मैं लिख देता हूं,
ये उसने दिया क्वेश्चन में 64,980 रुपीज, ये इनपुट कॉस्ट। आउटपुट की तो आपने फाइंड करनी है। अब ये बिल्कुल छोटा सा डाटा मैंने लिया इस वर्क इन प्रोसेस को समझाने के लिए। अब मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊं। अब यहां यूनिट्स और रुपीस, यूनिट्स रुपीस जी, उसी तरह परफॉर्मेंस के मुताबिक आप चलिएगा। यहाँ इनपुट लेते हैं इन यूनिट्स, इनपुट इन यूनिट है मेरा 6000 और कॉस्ट है 64,980। और इसमें नॉर्मल लॉस कोई नहीं है, एबनॉर्मल लॉस कोई नहीं है। तो ट्रांसफर कितने किए आपने? ट्रांसफर आपने किए 5000 यूनिट्स और इसकी कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करनी है। और वर्क इन प्रोसेस में जो है, जिसको क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकते हो, वो 1000। जैसे मैंने कल भी बताया था कि इसको बैलेंस नहीं करना बल्कि जस्टिफाई करना है। वर्क इन प्रोसेस को कैलकुलेट करके अमाउंट लानी है और वो टोटल उसके इक्वल आना चाहिए। यानी अब इस साइड का टोटल जो है वो 6000 यूनिट्स है और टोटल कॉस्ट है 64,980। और यहाँ पर 6000 यूनिट्स और कॉस्ट वही होनी चाहिए जो यहाँ पर आ रही है। यानी इसका जब मैं सम करूंगा तो 64,980 के इक्वल आनी चाहिए। अच्छा, अब इससे पहले हम सीधा यूनिट कॉस्ट निकालते थे। जहां वर्किंग प्रोसेस आ जाए, जहां परसेंट यानी इनकम्प्लीट आपका यूनिट आ जाए, उसको कंप्लीटेड में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप बनाओगे इक्विवेलेंट यूनिट। अब इसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यूनिट्स कंप्लीटेड, यानी ये वो यूनिट है, कंप्लीटेड का वर्ड याद रखेगा, वो यूनिट है जो 100% कंप्लीट हो गई है। अब इनमें से जो ट्रांसफर कर रहे हो तो यही बात है, इस प्रोसेस से 100% कंप्लीट हुए तो वो आगे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो लिहाजा ये 5000 यूनिट मैं पूरे लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वर्क इन प्रोसेस में मेरे पास 1000 यूनिट है, लेकिन ये कितने परसेंट कंप्लीटेड है? एज पर क्वेश्चन 70%। सो इसका मतलब है इस पर जो 700 यूनिट है, यानी 70% जो कॉस्ट लगी है, वो इक्वलेंट है इसके 70% यूनिट्स के। तो सीधा सीधा जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था, पूरा आपको एक्सप्लेन किया था, सीधा आप यूनिट्स को इसमें कन्वर्ट कर लेते हो तो वही आंसर आता है। तो 1000 इंटू 70, 700 यूनिट्स यहाँ पर आ गए, यानी टोटल इक्वलेंट यूनिट आ गया 5700। अब जब इक्विवेलेंट यूनिट 5700 आया, उसके बाद मैं यूनिट कॉस्ट अब निकालूंगा। अब यूनिट कॉस्ट का फार्मूला क्या है? सिंपल वही फार्मूला यूज करूंगा, टोटल कॉस्ट इनपुट कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, वो नहीं है नॉर्मल लॉस। इसको डिवाइड, बस सिर्फ ये है कि आप डिवाइड करूंगा इक्विवेलेंट यूनिट 5700। अब अगर इसको कैलकुलेट करें, 64,980 divided by 5,700, this one is 11.40। ये मेरी यूनिट कॉस्ट आ गई। लेकिन ये जो यूनिट कॉस्ट मैंने कैलकुलेट की है, ये कंप्लीटेड यूनिट। अब ट्रांसफर्ड आउट में कैसे अमाउंट निकालूंगा मैं? क्योंकि ये कंप्लीटेड यूनिट है, 5000 यूनिट है और एक यूनिट पर मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो 11.40। अब 5000 को 11.40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 57,000। अब यानी यहाँ जो मेरी कॉस्ट लग रही है वो 57,000 है। जब ये 57 निकल आया तो अब मैं इसको बैलेंस भी तो कर सकता हूँ, ये बैलेंस भी तो कर सकता हूँ। देखो इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो याद रखिएगा, वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट करने के सेपरेट मार्क्स हैं, वो आपने लॉस्ट कर दिए। सेकेंड कि और बैलेंस के थ्रू निकालोगे, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। नंबर टू, ये भी हो सकता है कि आपकी यहाँ कोई एरर हुई हो तो वो ऑटोमेटिकली ये भी गलत हो जाए। इसलिए आपने सब चीजें खुद कैलकुलेट करनी होगी। अब वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन कैसे होगी? देखो मेरे 1000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट पे मेरी जो कंप्लीट कॉस्ट लगेगी वो 11.40, 11.40। लेकिन 11.40 कॉस्ट तो तब लगेगी जब 100% कंप्लीट हो। ये कितने परसेंट कंप्लीट है? 70%। और हमारा रूल क्या हमने पढ़ा था कि जितने परसेंट कंप्लीट होगा उतने परसेंट कॉस्ट हम इसको क्रेडिट करेंगे, यानी चार्ज करेंगे। तो लिहाजा इसकी 70% कॉस्ट इसको असाइन करें।
100% कॉस्ट असाइन नहीं करूंगा। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करें 1000 इंटू 11.40 इंटू 70%, तो ये मेरे पास आ रहा है 7980। 7980। अब ये 7980 यहाँ लिखिएगा और अब इसको टोटल करें तो ये आपका डेबिट और क्रेडिट आपस में एग्जैक्टली इक्वल आ 64,980। In this way, we can calculate the सर working process. जी प्लीज। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो हम इसका 70% ले रहे हैं, ये बेसिकली हम जो यूनिट्स हैं उनका 70% ले रहे हैं, कॉस्ट को तो फुल 11.4 ही ट्रीट करेंगे। नहीं, जब आप इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हो तो हम यूनिट का ले रहे हो, ठीक है। वो भी इसलिए ले रहे होते हैं कि कॉस्ट हमारे पास मिक्स दी हुई है, सेपरेट नहीं दी हुई। लेकिन जब वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट कर रहे होते हो तो आप ये शो कर रहे होते हैं कि 1000 यूनिट प्रोसेस में उसके पे अगर कंप्लीट होता तो 11.40 कॉस्ट लगती, और चूंकि 70% कंप्लीट हुआ है तो मैं 70% कॉस्ट असाइन कर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 70% यहां भी ले आते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली इट इज रॉन्ग। कॉन्सेप्चुअली यूनिट को हम 70% नहीं कर रहे होते, हम कॉस्ट को 70% कर रहे ठीक है सर, शुक्रिया। हैं। अच्छा, अब अगले स्टेप, अब ठीक है, मैंने 4 चीजें आपसे शुरू में डिस्कस की थी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, वर्क इन प्रोसेस, ये सारा हमारा डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक तो मिक्सचर शुरू होगा और एक स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ता जाऊंगा, और ये 8 से 10 12 एग्जाम्पल मैंने इस तरह छोटी छोटी करनी है जिसमें ये खुद बड़ी होती जाएगी। अब मिक्सचर शुरू होगा। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये आता है कि सम टाइम वर्क इन जो आपको वर्क इन प्रोसेस है, परसेंटेज कंप्लीशन जो है वो सिंगल नहीं दी होती, वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे अब 3 एलिमेंट होते हैं, खासतौर पे चले 2 एलिमेंट लगा लें, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट जिसमें लेबर और एफओएस शामिल होगा। अब अगर इन दोनों की सेपरेट परसेंटेजेस दे दो, यानी सेपरेट परसेंटेजेस कि मटेरियल इतने परसेंट कंप्लीट है, कन्वर्जन का परसेंट इतने कंप्लीट है, अब 2% ऑफ कंप्लीशन आ गए। अब मुझे वर्क इन प्रोसेस निकालना है, इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है, तो मैं इसमें वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड में कौन सा लूंगा? ऑलवेज रिमेंबर, जब आपकी सेपरेट आ जाएंगी तो आपने सेपरेट कैलकुलेट करना, यानी अब आपको 2 इक्विवेलेंट यूनिट चाहिए होंगे। मटेरियल का सेपरेट इक्विवेलेंट यूनिट होगा, कन्वर्जन कॉस्ट का सेपरेट इक्विवेलेंट यूनिट होगा। यानी ये इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल कहलाएगा और ये इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ लेबर यानी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाएगा, लेबर और एफओएस। जब 2 इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे तो नेचुरली 2 यूनिट कॉस्ट निकलेगी, यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यूनिट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। और अब इनकी मैं दोनों को टोटल कर लूंगा तो ये मेरी टोटल कॉस्ट होगी, जो मैं डायरेक्ट पहले निकालता था 11.43। अब जहां पर आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस डिफर कर जाएंगी, वहां हमेशा याद रखना है कि आपने एक इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट नहीं करना, आपने एक से ज्यादा आपने कैलकुलेट, जितने परसेंटेजेस है उतने इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना। और यहाँ पर कॉस्ट में भी डेफिनेटली मटेरियल की कॉस्ट सेपरेट भी होगी, कन्वर्जन की सेपरेट होगी, क्योंकि अदरवाइज मैं यूनिट कॉस्ट अलग-अलग कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड, हमने एबनॉर्मल लॉस की एक डिस्कशन की थी और इसमें हमारी अजम्पशन थी कि एबनॉर्मल लॉस शैल अकर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। लेकिन कई दफा क्वेश्चंस के अंदर एबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दे देते, यानी वो ये कहता है जी कि इंस्पेक्शन वाज टेकन प्लेस एट 80% स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कि 80% पे जाकर आपने इंस्पेक्शन की है और हमारा इतना लॉस हो गया, एंड दिस लॉस इज एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। मैं एबनॉर्मल की बात कर रहा हूँ। जब आपकी एबनॉर्मल कॉज की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दी हो तो याद रखना है कि फिर आपने इसको यहाँ पर भी लेकर आना है इक्विवेलेंट यूनिट। ये यहाँ पर मैं इस तरह डिफरेंट कलर से ले आता हूँ, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट भी लेकर आऊंगा। क्यों लेकर आऊंगा? कि भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 80% में जाकर इंस्पेक्शन हुई है और मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो इसका मतलब वो जो यूनिट मेरे लॉस हुए हैं
उस पर 80% कॉस्ट भी तो लगी है। तो जिस जिस पर कॉस्ट लगती है वो इक्विवेलेंट यूनिट का हिस्सा होता है, और इसको भी मैंने कंप्लीटेड यूनिट में, नोशनल कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना है। अब जो मैं आपके सामने एग्जांपल लेने लगा हूं, उसके अंदर ये दोनों चीजें मैं ऐड करूंगा, जिसमें वर्क इन प्रोसेस 2% होंगी, और साथ में एबनॉर्मल लॉस की भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होगी। और ये एग्जांपल जरा केयरफुली आपने करनी है, ये नेक्स्ट उस पे आ रहा है। अब इससे आगे जब मैं एग्जांपल बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली चूंकि जबानी बनाता हूं, तो इसमें आपकी पॉइंट्स में आंसर आएंगे। ये तो अभी तो मैं जबानी कैलकुलेट कर लेता था, लेकिन इससे आगे जो है वो मेरी कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है कैलकुलेशन में। वो पॉइंट्स में आएगा, हम पॉइंट्स में कैलकुलेट कर लेंगे। अब एग्जाम्पल में आएंगे। जी, अब यहां लिखता हूं इनपुट इन यूनिट्स और रुपीज, और यहां मैंने क्लियरली लिखा है इनपुट मटेरियल, और 20,000 यूनिट में इनपुट दे रहा हूं, और इस पे जो मटेरियल की कॉस्ट लग रही है वो 28,000। लेकिन फर्दर वो कहता है कि इस पे हमारी जो कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है वो 72,000। फर्दर वो कहता है जी कि इंस्पेक्शन वॉज टेकन प्लेस at 80% completion stage, and no loss is expected. No loss is expected, यानी एक्सपेक्टेड लॉस कोई नहीं है। जब ये वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड लॉस कोई नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस है ही नहीं इसका। अब अगर कोई लॉस होगा वो सारे का सारा एबनॉर्मल होगा। पहली कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्मल भी था, और लॉस उससे ज्यादा हो गया तो वो एबनॉर्मल बन गया। यहाँ नॉर्मल 0 है, तो जितना भी ज्यादा हो रहा है वो हमारा सारा का सारा एबनॉर्मल लॉस कंसिडर होगा। ओके, अब इसमें फर्दर वो लिखता है ट्रांसफर्ड आउट, हमने 16,000 यूनिट ट्रांसफर की, ये यूनिट्स वही आ रहा है, और उसके बाद जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है मेरे पास वो 3,000 यूनिट्स है, बल्कि 3,500 यूनिट कर देते हैं, जिसके मुताबिक लिख रहा है कि 60% कंप्लीटेड है, और बाकी रिमेनिंग यूनिट तो वो ऑटोमेटिकली लॉस में चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद फर्दर वो एक लाइन और लिख रहा है, वो लिख रहा है मटेरियल वाज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। मटेरियल वाज एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, ये लाइन आपको तकरीबन हर क्वेश्चन में मिलेगी, क्योंकि मटेरियल की नेचर ही यही है। जब भी कोई आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करोगे, अगर मैं 60% प्रोसेस कंप्लीट करता हूं तो 60% मटेरियल यूज नहीं होता, मटेरियल पहले से ही इशू हो चुका होता है स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मटेरियल की परसेंटेज हमें अलग लेनी पड़ेगी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो आपको दी हुई है 60%, ये मटेरियल पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल वाज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। इसको माइंड में रखना है। अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ, प्रोसेस 1 अकाउंट बनाऊंगा, ये प्रोसेस 1 अकाउंट है। अकाउंट हम यहीं बना लेते हैं, कैलकुलेशन आगे ले जाएंगे, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन। प्रोसेस 1 अकाउंट, यूनिट्स और रुपीस, यूनिट्स रुपीस जी। इनपुट हम लेंगे इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, और हमारे जो इनपुट है वो यूनिट्स में 20,000 है, और मटेरियल कॉस्ट लग रही है 28,000। इसके अलावा हमारी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो है 72,000।
ये डेबिट साइड आ गया। क्रेडिट साइड पे देयर इज नो नॉर्मल लॉस, एज द क्वेश्चन इज क्लियरली स्टेटेड, देयर इज नो लॉस इज एक्सपेक्टेड, लेकिन एबनॉर्मल लॉस मेरा बिल्कुल होगा, वो नजर आ रहा है हमें, क्योंकि 19500 यूनिट्स हमारे ओवरऑल दिए हुए और 20000 टोटल है, तो 500 यूनिट लॉस हो रहे हैं। उसके बाद अगर देखें तो मैं लूंगा जी ट्रांसफर्ड आउट कितने हुए, और एंड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब अगर इसको यूनिट को कंप्लीट करें तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट इजीली निकल आएंगे कि 20000 में 16000 आपने ट्रांसफर कर दिए, रिमेनिंग रह गया 4000, 4000 में 3500 अभी प्रोसेस में है, तो 500 यूनिट जो है वो मेरे लॉस हो चुके हैं। और ट्रांसफर्ड आउट का जहां तक ताल्लुक है वो तो गिवन है 16000, और वर्क इन प्रोसेस भी गिवन है 3500 यूनिट। अब अगर इसको टोटल कीजिएगा तो दैट इज इक्वल टू 20000, जो कि डेबिट साइड के इक्वल है। और यहाँ पर जो अमाउंट का टोटल है वो भी डेबिट साइड टोटल के इक्वल आना चाहिए, जिसको मैंने टोटल किया तो 100,000 का आ रहा है, 28,000 प्लस 72,000, ये मैं पहले लिखा। सो सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, वी शैल प्रिपेयर द इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स, अब मुझे दो इक्विवेलेंट यूनिट चाहिए, जरा मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट चाहिए। फार्मूला माइंड में रखिएगा, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। जो आपने यूनिट कंप्लीट करके ट्रांसफर किए 16000, ये 100% कंप्लीट है, इसको पे पूरा मटेरियल इशू होगा। मटेरियल वाज एडिड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी मीन जब आपने प्रोडक्शन शुरू की उसी वक्त उसका मटेरियल इशू कर। सेकंड, जो आपके क्लोजिंग है वर्क इन प्रोसेस में, सेकंड हमने पढ़ा था वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड। अब जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है हमारे 3500 यूनिट्स, ये 3500 यूनिट बेशक 60% कंप्लीट हुए हैं, लेकिन मटेरियल इस पर 100% इशू हो चुका है, बिकॉज मटेरियल वाज इशूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। तो मैं यहाँ इसका 60% नहीं लूंगा, ये पूरा 3500 लूंगा। प्लस अब तीसरा हमने पढ़ा था एबनॉर्मल लॉस कंप्लीटेड। अच्छा जी, तो एबनॉर्मल लॉस कब हो रहा है, इंस्पेक्शन स्टेज पे, और इंस्पेक्शन हो रही है 80%। ये बात है, जब इंस्पेक्शन स्टेज आती है वहां पता लगता है लॉस हुआ है या नहीं। इट मीन्स कि मे बी जो यूनिट लॉस हुए हैं, और लॉस हुए 500 यूनिट, उस पर मेरा 80% कॉस्ट लग चुकी है। लेकिन व्हाट अबाउट मटेरियल, चूंकि जब आपने शुरू किया था तो आपने इन 500 यूनिट पे भी कॉस्ट मटेरियल इशू कर दिया था, तो लिहाजा इसका 80% नहीं लूंगा, ये पूरा आएगा। जो चीज स्टार्ट में आ रही होती है, मटेरियल वाज एडिड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये लिखा है प्रोसेस, अगर प्रोसेस के स्टार्ट पर होगी अगर मटेरियल लगेगा तो वो फिर 100% आएगा, इररिस्पेक्टिव हो जितने मर्जी कंप्लीट परसेंटेज कंप्लीशन। अब इसको प्लस करें तो मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट आ जाता है 20,000, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट अब देखते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट में जो 16,000 यूनिट दोबारा लूंगा, इन 16,000 पे 100% कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी। अब मैं सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा। इसी तरह ये जो यूनिट क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे है, ये 60% कंप्लीट है, तो इसका मतलब इस पर 60% कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, तो 3500 का 60% लीजिएगा, विच इज 2100, ये 60% मैंने लिए। इसी तरह जो आपके यूनिट लॉस हुए हैं, एबनॉर्मल लॉस हुए हैं, वो 80% उस पर कॉस्ट लगेगी, 80% कंप्लीट थे, तो 500 का 80% लूंगा तो 400 आ जाएंगे। अब इन सबको ऐड कर दें तो ये मेरे पास बनता है 16 और 2 18,500। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास दो इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे, जब दो इक्विवेलेंट यूनिट आ गए अब मैं दो यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट मेरी कितनी है 28। अब 28,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट पर, मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट है 20,000। अब इसको जब डिवाइड किया तो ये मेरे पास 1.40 कॉस्ट आ गई। अब कन्वर्जन कॉस्ट की तरफ देखिएगा, तो कन्वर्जन कॉस्ट है मेरे पास 72,000, और इस पर जो मेरी जो है कन्वर्जन कॉस्ट के इक्विवेलेंट यूनिट है वो 18,500 है। अब अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो ये पॉइंट्स में आएगा, 72,500 डिवाइडेड बाय 18,500, ये मेरे पास आ रहा है 3.91। ये कम से कम 5 डेसिमल लिखिएगा, ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा।
यानी फिर ये राउंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, या करनी पड़ेगी तो बहुत कम। तो 3.91892, अब अगर इसको प्लस करें तो ये बनता है 5.31892। अब ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक यूनिट जो मैंने 100% कंप्लीट किया है उस पर मटेरियल की कॉस्ट ये लगेगी, कन्वर्जन कॉस्ट ये होगी, और टोटल कॉस्ट 5.31892 आएगी। अब जब मैं एबनॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग करता हूँ, एबनॉर्मल लॉस की, अब मैंने इसको कॉस्ट असाइन कर ली है, तो एबनॉर्मल लॉस को ये माइंड में रखिएगा, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से, यानी जीरो से स्टार्ट हुआ था, ये 500 यूनिट की बात कर रहा हूँ, और ये मेरी कंप्लीशन स्टेज है 100%, यानी कंप्लीट हो गया, लेकिन ये 80% पे पहुंचा, आपने इंस्पेक्शन की और लॉस्ट हो गया। इसका मतलब मटेरियल तो इस पर पूरा लगा है 500 यूनिट पे, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट मेरी 80% लगी है। तो ये दोनों कॉस्ट में इस तरह ऐड करूंगा कि पहले लूंगा मटेरियल कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट है और इससे मटेरियल कॉस्ट पूरी लगी है, यानी 1.40 पर यूनिट। जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 700 की अमाउंट आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कन्वर्जन कॉस्ट की बात करूँ तो 500 यूनिट्स हैं कन्वर्जन पे, और इस पर जो कॉस्ट लगी है वो मेरी 80% लगी है। जैसे मैंने आपको कहा था 80% पहले भी लिख सकते हो, लेकिन मैं हमेशा बाद में लिखता हूँ, मेरा अपना तरीकाकार है 3.91892, और इसका 80% मैं ले रहा हूँ। अब इसका 80% लीजिएगा, 500 इंटू 3.91892 इंटू 80%, ये अमाउंट आ रही है 1567.5 पॉइंट्स में आ रही है। इसको राउंडिंग कर लेते हैं 1568। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो 2268 की वैल्यू जो है वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगी। ये वैल्यू मैं यहाँ लेता हूँ 2268। अब ट्रांसफर्ड आउट का जहां तक तो इसका मैकेनिज्म वही है, चूंकि ये 100% कंप्लीट है, 100% completed so far as the material is concerned, 100% completed so as the conversion cost is concerned, there is no need कि हम अलग कैलकुलेशन करें। तो ट्रांसफर्ड आउट का सिंपल उसी तरह करूंगा कि टोटल यूनिट है मेरे पास 16,000, और एक कंप्लीटेड यूनिट पे मेरी ओवरऑल कॉस्ट जो लग रही है वो 5.31892 है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 16,000 इंटू 5.31892, इसको मल्टीप्लाई किया तो 85,103 रुपीज आ जाएंगे, 85,103। ये अमाउंट यहाँ ले आता हूँ 85,103। अब इसी तरह आखिरी मेरा वर्क इन प्रोसेस रह जाता है, और वर्क इन प्रोसेस का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने लॉस का समझाया था कि आपका मटेरियल 100% लगेगा लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट 60% लगेगी। तो प्लीज ऑडियो म्यूट करें, ऑडियो म्यूट करें स्टूडेंट। इब्तिसाम आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज म्यूट करो। मटेरियल, अब वर्किंग प्रोसेस में कितने यूनिट है 3500, और इस पर मटेरियल कॉस्ट 100% लग रही है 1.40, और 3500 को 1.40 से मल्टीप्लाई किया 4900 आ गया। अब इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट ने, कन्वर्जन कॉस्ट जो मैंने यहाँ पर 3500 इंटू 3.91892 इंटू 60%, 3500 इंटू 8230। 8230। अब इसको ऐड कर लो 1130। इब्तिसाम आप अपना ऑडियो ऑफ करो। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती भाई मेरी बात? क्वेश्चन पूछना था। जी जी, मैं जरा इसको मुकम्मल कर लूंगा, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, अभी ड्रॉप हो जाएगी। तो इसको जो है ना, मुझे एक लाइन पूरी करने में मैं आपको आंसर देता हूँ। 13130 आ रहा है। अब अगर मैं 13130 पुट करता हूँ तो 100,001 हो जाएगा, तो हम इसको राउंडिंग कर देते हैं 13129। तो अब इन तीनों को टोटल करके चेक कीजिएगा, 2268 प्लस 85,103 प्लस 13129, ये आ रहा है 100,4
500। अब ये कैलकुलेशन में 500 ज्यादा आ रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा कहाँ से मिस्टेक हुई। आप क्वेश्चन करिएगा पहले। सर ये कन्वर्जन कॉस्ट में सर आपने 500 ज्यादा ले लिया है, 72,000 नहीं आना चाहिए यहाँ पर। हाँ जी, ये उसी का फर्क है एग्जैक्टली। तो ये आप जरा प्लीज करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने जरा स्पीड से किया एंड पे, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था और अब तकरीबन खत्म हो गया। मेरी अगली क्लास भी है, 11 o'clock हो गई, तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो आप प्लीज इसको जरा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, फिर कल इंशाल्लाह बातें डिस्कस करें। थैंक यू जी।